अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फायर एंड सेफ्टी एशिया एक्सपो। इस वक्त हम मौजूद हैं हसीन हबीब ट्रेडिंग के स्टॉल के ऊपर और हमारे साथ हबीबुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के एरिया मैनेजर हैं। आइए इनसे कुछ डिस्कशन करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत करने का और मौका देने का। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ, स्पेशली आपके इस इदारे का और जरीदे का, जो एक प्रिंट फॉर्म में भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आता है। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ है, स्पेशली इंडस्ट्री को जगा के रखने में, पाकिस्तान में जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है। अच्छा सर, आप हमें बताइए कि ये जो हसीन हबीब ट्रेडिंग है ये कब से काम कर रही है और स्पेसिफिकली किस किस चीज़ को टारगेट करने पे प्लान करती है? देखें, हसीन हबीब ट्रेडिंग का ताल्लुक 1968 से है। पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट कंपनीज़ में से एक है और हसीन हबीब का एक मोटो रहा है हमेशा, जो आग से बचाव के आलात और आग से बचाव की आगाही देना, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। और इस हवाले से हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने जो काम किया, जिसमें हमारे नाम जो बुज़ुर्ग हैं, अतीकुर रहमान बाड़ी, ताउर रहमान बाड़ी, इन्होंने इसकी दाग बेल डाली हमारे मुल्क में और उस वक्त से इस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं उनके साहबजादे। अब माशाल्लाह थर्ड जनरेशन भी इस बिज़नेस में आ गई है। ये सिर्फ बिज़नेस ही नहीं बल्कि इबादत है, क्योंकि आग बुझाना और आग से बचाना और फिर उस पर आगाही देना, ये एक मिशन लेकर चल रहे हैं और इस मिशन के साथ हम गामज़न हैं अपने रास्ते में। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे और अभी तक हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी दी। अच्छा सर, फायर फाइटिंग जो है वो बहुत ही एक कॉशियस चीज़ है। इसमें आप कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगों की जान के साथ खेलने वाली चीज़ होती है। तो आप मुझे बताइए कि जो सब स्टैंडर्ड कंपनीज जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखें, आपने ये बहुत अच्छा, और ये नुक्ता ऐसा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए, एज ए पाकिस्तानी भी और अवाम उन्नास के लिए भी इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस एथिक्स जो है ना, जो प्रैक्टिकली देखा जाए, हम लोगों का मोटो ही है कि एथिकल बिज़नेस प्रैक्टिसेस। एथिकल बिज़नेस प्रैक्टिसेस में सबसे पहले ये आता है कि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में 400 बिलियन से ज़्यादा का हर साल सालाना नुकसान हो जाता है और आग, सिर्फ आग की आगाही ना होने की वजह से और सब स्टैंडर्ड आलात की वजह से और गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की वजह से होता है, जिसको हम रोक सकते हैं। चलें, ख़त्म ना कर सकें, कम अज़ कम खातिर खा हद तक इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए कि हम जो लेकर चल रहे हैं अपने साथ पूरा पोर्टफोलियो, इसमें दुनिया की मशहूर तरीन जो कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, जिसमें जेसी है, जॉनसन कंट्रोल्स है, एंसुल है, ग्लोरिया है। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेंज देखें, एंसुल अपना फायर एक्सटिंग्विशर है, स्कम है। होम की कैटेगरी में आए तो हमारे पास होम्स हैं, ऑर्बोचेम है। इस तरह हमारे पास जो फायर पम्प्स हैं, जो हमारा अपना ब्रांड है, हमने एयर भी इसी वजह से लॉन्च किया ताकि कीमत में भी हम मुकाबले में आ सकें। और ये जो आपने बात की, जो पाकिस्तान में ट्रेंड है चीज़ों को गैर मयारी तौर पर बनाने का और बेचने का, ये अमल रुकना चाहिए। इसके लिए हम एक ख़ास हम सेमिनार भी करते रहते हैं। हमने कराची में पिछले दिनों एक सेमिनार किया, बातचीत की, लोगों को आगाही दी इंडस्ट्रियल जोन में, स्पेशली केटी में। और लोगों को आगाही देने का मकसद ये है कि लोग चीज़ों को सही तरह पहचान सकें। अब आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो 3M के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वो सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि उन्होंने हमें हमारे साथ क्यों चलना पसंद किया कि हम एक ऑनेस्ट बिज़नेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, हम डिसऑनेस्टी की तरफ नहीं जाते। नतीजा, हम महंगे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी चीज़ जो है वो मेयार के से खिलाफ नहीं जा सकती। हम इसलिए अपना एक नाम बना के रखे हुए हैं और एक रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है मार्केट में। हाँ, अगली बात यह है कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसका ये, जिस तरह आपका एक प्लेटफॉर्म है, लोगों को आगाही मिले कि भाई असली चीज़ क्या है और नकली चीज़ क्या है, और लोग जो है उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि जो पैसे बचाने का अमल है, उस पैसे बचाने का नुकसान ये है कि हम जानों से भी खेल रहे होते हैं, अपनी अमलाक के साथ भी खेल रहे होते हैं। इस अमल को रोकने में हमें गवर्नमेंट के साथ भी मुख्तलिफ चैनल्स में हमारे फवाद बारी साहब जो CEO हैं, वो आगाही देते रहते हैं। हमारी भी कोशिश होती है अपने क्लाइंट्स को इन तमाम चीज़ों से रूशनास करवाएं। तो हम इसमें अमल पैरा हैं
अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। इंशाल्लाह सर। मेरे ख्याल में फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट में क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो जिस पे आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। सर हमें ये बताइए कि ये जो एक्सपो है आज की, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज आपका लास्ट डे है। जी, एक्सपीरियंस जिस तरह एक्सपो को होना चाहिए उस हिसाब से हम इसको समझते हैं कि इसको थोड़ा-सा तशहीर में शायद कमी रह गई कहीं ऑर्गेनाइज़र से, कि जिस तरह के हमारे यहाँ देखें अभी नेफ़को है, नेफ़को के बराबर में हम बैठे हैं, बड़ी कंपनियाँ यहाँ आई हैं, लेकिन लोगों का जो फुटफॉल है वो उतना हौसला अफ़ज़ा नहीं था। इसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह शायद तशहीर है, दूसरी वजह ये कि शायद हमने जो सिलेक्शन ऑफ डेज़ हैं, वीकेंड पे ज़्यादातर लोग बाहर का तबका निकल जाता है छुट्टी के चक्कर में, तो ये हो सकता है। लेकिन ये कि इतना कम भी नहीं है, वो एक दरमियाने दर्जे का रहा। मैं ये समझता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इसमें गुंजाइश है। ये थे हमारे साथ हबीबुल्लाह साहब, और हम मौजूद थे फायर फायर एंड सेफ्टी एक्सपो के ऊपर। मज़ीद वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।